स्वागत है आपका एक बार फिर इंस्पायरमेंट के साथ। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स का। जो पहले हमें पढ़े था वो था डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स का इंट्रोडक्शन किया था। तो इस लेक्चर में हम आपको बताने चलेंगे कि फाइलम, जैसे कि फाइलम जो पहला फाइलम है वो है फाइलम पोरीफेरा। ओके, तो फाइलम पोरीफेरा आज हम पढ़ेंगे। फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। तो पोरीफेरा मीन्स क्या होता है? जैसे कि बोले पोरीफेरा, पोरीफेरा मीन्स क्या होता है? पोरी, जो टू वर्ड्स में है, पोरी एंड फेरा। तो पोरी मीन्स क्या होता है? पोरी मीन्स पोर्स, पोरी मीन्स पोर्स बोले हम। और फेरा क्या मीनिंग क्या होता है? फेरा, जैसे कि फेरा, फेरा, फेरा की मीनिंग होती है, जैसे हम बोलेंगे पोरी मीन्स पोर्स, फेरा मीन्स बियरिंग। तो पूरा जो हुआ जो फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा, जैसे कि पोरीफेरा, पोरी मीन्स पोर्स, फेरा मीन्स बियरिंग। पोर बियरिंग जो एनिमल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं पोरीफेरा। क्या बोलते हैं बच्चों? पोरीफेरा। तो उसे हम बोलते हैं पोरीफेरा। तो इतना आपको समझ में आ गया है कि पोरीफेरा, पोरी मीन्स पोर्स, फेरा मीन्स बियरिंग, पोर्स बियरिंग एनिमल्स। तो इसकी जो हम बोलेंगे ये क्या होते हैं? पोरीफेरा, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? कॉमनली हम स्पंजिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पंजिस। क्या बोलते हैं? हम स्पंजिस बोलते हैं। पोरीफेरा वर्ड हो या स्पंजिस वर्ड, स्पंजिस वर्ड हो तो आपको पता चलना चाहिए कि किसका जिक्र हो रहा है? फाइलम पोरीफेरा का जिक्र हो रहा है। ओके, तो ये कॉमनली स्पंजिस होते हैं, फिल्टर फीडर्स होते हैं। क्या काम करते हैं? फिल्टर फीडर्स का मीन्स फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। जैसे कि पानी है ना, पानी को हम फिल्टर करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, ऐसे कि फिल्ट्रेशन, फिल्टर फीडर का काम करते हैं। ओके, तो ये क्या है? एक्वेटिक है, एक्वेटिक। जैसे कि दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टेरेस्ट्रियल, दूसरे होते हैं एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल जो अर्थ पे हो, एक्वेटिक जो वाटर पे हो। क्या होते हैं? ये होते हैं एक्वेटिक। दूसरी बात, एक्वेटिक हैं तो मोस्टली ये जो हैं वो होते हैं मैराइन वाटर में, मैराइन वाटर में होते हैं, और फ्यू फ्रेश वाटर में होते हैं, फ्यू फ्रेश वाटर में होते हैं। ओके, कॉमनली स्पंजेस हमें इस कहते हैं, फिल्टर फीडर का काम करते हैं, एक्वेटिक हैं, मोस्टली मैराइन वाटर में हमें मिलते हैं और फ्यू फ्रेश वाटर में मिलते हैं। इसकी जो साइज होगी वो होगी माइक्रोस्कोपिक टू फ्यू मीटर्स, माइक्रोस्कोपिक टू फ्यू मीटर्स। और ये क्या होते हैं? असिमेट्री होते हैं। जैसे पहले हमने पढ़ा था, जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन का लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि सिमेट्री क्या होती है, असिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है। तो उसमें जो ये हैं वो हैं असिमेट्री। असिमेट्री मीन्स बच्चों क्या होता है? असिमेट्री, जिसकी कोई प्रॉपर बॉडी शेप ना हो, वो क्या होता है? असिमेट्री। जिसमें हमारा फाइलम कौन सा आता है? फाइलम पोरीफेरा। तो ये क्या है? असिमेट्री। जैसे हम बोले या अब्लास्ट्यूला, ब्लास्ट्यूल, सॉरी ब्लास्ट्यूल। ओके, और क्या है? इसमें कोई भी टिश्यू नहीं है, कोई टिश्यू नहीं है, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, नो टिश्यू एंड नो ऑर्गन सिस्टम। ओके बच्चों, तो ये क्या है? फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा, जिसको पोरी मीन्स
पोर्स बोलते हैं, और फेरा मीन्स बियरिंग। पोर्स बियरिंग एनिमल्स जिसे हम कहते हैं फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा जो से कॉमनली हम बोलते हैं स्पंजेस। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पंजेस। और ये क्या करते हैं? फिल्टर फीडर्स का काम करते हैं, मीन्स फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। एक्वेटिक हैं। क्या है? एक्वेटिक है, जो मोस्टली मेराइन वाटर में मिलते हैं और फ्यू फ्रेश वाटर में मिलते हैं। माइक्रोस्कोपिक टू फ्यू मीटर्स इसकी साइज होती है, असिमेट्री होती है जैसे कि हम बोले इसमें कोई भी बॉडी शेप नहीं होती है, अब्लास्टी होंगे, नो टिश्यू एंड नो ऑर्गन। ओके बच्चों, तो आगे जो हम पढ़ेंगे पोरीफेरा की बॉडी स्ट्रक्चर क्या होती है। क्या बच्चों? बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर क्या होती है? तो बच्चों बॉडी स्ट्रक्चर में ना, जो हमें बोलूँ कि 3 टाइप्स के या 2 टाइप्स के जो होते हैं, जैसे कि बोलते हैं सेल्स बोले हम ऐसे, तो सिमालिस्ट जो सेल्स होते हैं, सिमालिस्ट, उसको हम बोलते हैं ओस्टिया। क्या बोलते हैं? ओस्टिया। सिमालिस्ट जो हम बोले पोर्स बोले, यस, सिमालिस्ट पोर्स जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ओस्टिया। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं लार्जेस्ट पोर्स, जिसको हम बोलें ऑस्क्यूला। क्या बोलें? ऑस्क्यूला। 2 टाइप्स के स्पोर्स होते हैं बॉडी स्ट्रक्चर में, एक होता है स्मॉलेस्ट स्पोर्स जिसे हम बोले ओस्टिया, दूसरा होता है लार्जेस्ट स्पोर्स जिसको हम बोले ऑस्क्यूला। ओके, नंबर 3 जो होता है वो होता है स्पंजो स्पंजोसील। स्पंजोसील क्या होती है? इसमें एक कैविटी होती है जिसमें वाटर इंटर होता है। क्या होता है? जिसमें वाटर स्टोर होता है, उसको हम बोले स्पंजोसील। जैसे कि मैं यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ, उसको आप क्लियर हो जाएगा। बच्चों ये क्या है? ये है आपका फाइलम पोरीफेरा, जो पोरीफेरा के स्मॉलेस्ट फोर्स और लार्जेस्ट फोर्स और स्पंजोसील हमने पढ़े थे। तो ये क्या होता है? ये होता है ओस्टिया। क्या होता है? ओस्टिया। जिसको इस पार्ट को हम बोलें तो ये होता है ऑस्क्यूला। क्या बोलें? ऑस्क्यूला। जो फ्री कैविटी या एम्प्टी कैविटी है इसको हम बोलेंगे स्पंजोसील। स्पंजोसील। तो पहले जो वाटर एंटर्स होता है वो होता है ओस्टिया के थ्रू। किससे थ्रू? ओस्टिया के थ्रू जो वाटर होता है वो इंटर होता है, और फिर स्पंजोसील्स में जाता है। स्पंजोसील क्या है? जहाँ वाटर स्टोर, हम बोले कि वाटर स्टोर होता है, और वाटर स्टोर होके उसका जो भी काम है वो करके फिर जाता है ऑस्क्यूला की तरफ बाहर। तो यहाँ पे इंटर होता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ऐसी प्रॉपर शेप है। ओके, ये पॉज करके आप स्क्रीनशॉट उसका निकाल लें। निकाल लिया? तो अब हम आगे पढ़ेंगे इसकी क्या होती है फाइलम पोरीफेरा, जो आगे हम ये आपको बताएंगे। तो बच्चों फाइलम पोरीफेरा जो हमने इसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़े और बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ी, अब इसकी हम पढ़ते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी। ओके, तो बच्चों एनाटॉमी आपको पढ़ने के लिए मैं एक यहाँ पे शेप बनाता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा।
तो बच्चों ये है इसकी एनाटॉमी फाइलम पोरीफेरा की। फाइलम पोरीफेरा की जो बॉडी स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी उसके बाद ये एनाटॉमी। एनाटॉमी जो ये इनर लेयर है, ये क्या है? इनर लेयर। इनर लेयर, इनर लेयर है। इनर लेयर जो बनी हुई है वो बनी हुई है फ्लैजिलेटेड सेल्स की बनी हुई है, जिसको हम बोलते हैं काइनेकोसाइट्स, और या हम बोलें कोलर सेल्स। क्या बोल? कोलर सेल्स बोले। तो कोलर सेल्स या काइनेकोसाइट्स जो कॉनिकोड्रम की बनी हुई होती है, कॉनिकोड्रम लेयर होती है उसकी ये बनी होती है। ओके बच्चों, जो फाइलम पोरीफेरा है उसकी हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। जो ये इनर लेयर होती है वो फ्लैजिलेटेड सेल्स की बनी हुई होती है। जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं वो कोनिकोसाइट्स और पोलर सेल्स की बनी हुई होते हैं। इसमें जो लेयर होती है वो होती है कॉनिकोड्रम लेयर होती है। ओके, तो ये हो गया इनर लेयर, और ये हो गई हमारी आउटर लेयर। क्या हम बोलें इसको? आउटर लेयर, है ना बच्चों? क्या बोलें? आउटर लेयर। तो आउटर लेयर जो बनी हुई होती है वो बनी हुई होती है फ्लैजिलेटेड एपिथेलियल सेल्स की। फ्लैजिलेटेड एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है, जिसको हम बोलें आउटर लेयर। जो फ्लैजिलेटेड एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है जिसको हम बोलें पाइनोसाइट्स। क्या बोलें? पाइनोसाइट सेल्स की बनी हुई होती है, जिसको पाइनिकोड्रम, उसमें क्या होती है? लेयर्स होती है। ओके बच्चों, तो आउटर लेयर जो फ्लैजिलेटेड एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है जिसको हम पाइनोकोसाइट सेल्स होते हैं। जो सेल्स बने होते हैं वो पाइनिकोड्रम लेयर के बने होते हैं। ओके, जो बीच में ये कैविटी है जिसको हम बोलें कि ये क्या है? ये है गिलेटिनियस माइजेनकाइमा। गिलेटिनियस माइजेनकाइमा। तो आप पूछोगे ये क्या है? ये बच्चों कुछ भी नहीं है। ये इसमें दो टाइप्स के हम बोलें के होते हैं, सेल्स होते हैं। एक होता है अमेबोसाइट्स, दूसरा होता है स्पाइक्यूल्स होता है। तो बच्चों ये आपको जो क्रॉस टाइप के जो शेप दिख रही है इसको हम बोलते हैं स्पाइक्यूल्स। क्या बोलते हैं? स्पाइक्यूल्स। जो एंडोस्केलेटन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? एंडोस्केलेटन। ओके, तो इसमें जो क्रॉस टाइप के दिख रहे हैं आपको जो सेल्स, उसको हम बोलते हैं स्पाइक्यूल्स। दूसरे इनमें होते हैं जो होते हैं अमेबोसाइट्स। अमेबोसाइट्स, अमेबोसाइट्स क्या होते हैं? आप पूछोगे सर अमेबोसाइट्स क्या होते हैं? अमेबोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल बने होते हैं, जैसे हम बोलेंगे स्पर्म एंड एग, जो प्रोड्यूस करते हैं। अमेबोसाइट सेल्स जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि स्पर्म एंड एग। या मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ रिप्रोडक्टिव सेल। ओके, आरसी का मतलब है रिप्रोडक्टिव सेल। जो कौन कैसे होते हैं? एक होते हैं स्पर्म, दूसरे होते हैं एग। तो ये क्या करते हैं? अमेबोसाइट्स, अमेबोसाइट्स जो प्रोड्यूस करते हैं रिप्रोडक्टिव सेल, एक स्पर्म दूसरा एग। ओके, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आई हुई कि एनाटॉमी। एनाटॉमी एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। जो एक फाइलम पोरीफेरा की एनाटॉमी है, जो इनर लेयर वो फ्लैजिलेटेड सेल्स के बने होते हैं जिसको हम कॉनिकोसाइट्स और कॉलर सेल्स बोलते हैं। जो कॉनिकोड्रम लेयर के बने हुए होते हैं। आउटर लेयर जो फ्लैजिलेटेड एपिथेलियल सेल्स है जिसको हम कॉनिकोसाइट सेल्स और कॉनिकोड्रम लेयर के बने होते हैं। और ये जो बीच में है ट्यूब यू टाइप ट्यूब होती है जिसे हम कहते हैं ग्लूटिनियस माइजेनकामा, जो बनी हुई होती है। दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, एक होते हैं स्पाइक्यूल्स जो बनाते हैं एंडोस्केलेटन, दूसरे होते हैं अमेबोसाइट्स जो प्रोड्यूस करते हैं रिप्रोडक्टिव सेल जो है स्पर्म एंड एग।
तो बच्चों ये है एनाटॉमी। आगे हम आपको बताएंगे कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, डाइजेशन होती है या नहीं होती है, एक्सक्रीशन कैसे होती है, सर्कुलेटरी कैसे होती है, नर्वस सिस्टम इसमें होता है या नहीं होता है, वो हम सब बताने चाहते हैं। ओके, तो भाई आज हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं फाइलम पोरीफेरा का। रिप्रोडक्शन, तो बच्चों रिप्रोडक्शन आपको तो पता ही है जो प्रोड्यूस होता है। तो रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों जो फाइलम पोरीफेरा है ना, फाइलम पोरीफेरा में जो रिप्रोडक्शन होती है ना, वो हम बोलेंगे बाइसियस होती है, मोनोसियस होती है। मोनोसियस रिप्रोडक्शन होती है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये मेल में हो या फीमेल में हो, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये इसमें होता है, ये मोनोसियस होता है। ओके बच्चों, तो ये क्या हर्मोफेराडाइट है। हम क्या बोले, हर्मोफेराडाइट। हर्मोफेराडाइट जो लफ्ज़ है, जैसे कि आप मैं बताऊं, हर्मोफेराडाइट, हर्मो हर्मोफेराडाइट, हर्मोफेराडाइट, हर्मोफेराडाइट। तो हर्मोफेराडाइट क्या है, जो हर्मोफेराडाइट बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन सेम एनिमल्स, उसको हम बोलते हैं हर्मोफेराडाइट। तो रिप्रोडक्शन इनमें कैसी होती है, रिप्रोडक्शन इनमें मैंने बोला ना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे कि कोई मेल में या फीमेल में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कि हम बोले हैं ये हर्मोफेराडाइट है जो बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन, जैसे हम लिख देता हूँ, बोथ sexes are present in same animal, उसे हम बोलते हैं हर्मोफेराडाइट। तो इसमें रिप्रोडक्शन जो हम बोले मोनोसिस होती है। एनिमल मोनोसिस होती है, सॉरी रिप्रोडक्शन नहीं होती है, पर एनिमल मोनोसिस होती है। जैसे कि आप बोलते हैं इसमें सेक्सेस क्या होती है, हेर्मोफेराडाइट जो बोथ सेक्सेस इन सेम एनिमल्स में होती है, जैसे हम बोलते हैं मोनोसिस। ओके, तो ये हो, या हम बोले बाइसेक्सेस। ओके, तो ये इसका हो गया रिप्रोडक्शन जो आपको पता है कि कैसे होती है। जो हेर्मोफेराडाइट होते हैं जो बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन सेम एनिमल, जैसे हम बाइसेक्सेस और मोनोसिस बोलते हैं। तो अब हम इसकी डाइजेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डाइजेशन। डाइजेशन इसमें नहीं होती है, डाइजेशन जैसे कि हम बोलेंगे इसमें कोई डाइजेशन नहीं होती है। पर जो डाइजेशन है, जो हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टेड फूड होता है, जो अनवांटेड फूड होता है, वो स्पंजोसील जो हमने पढ़ा था, जो पहले हमने बॉडी स्ट्रक्चर में पढ़ा था, जो उसमें वाटर एंटर होता है। तो स्पंजोसील में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो वाटर के थ्रू उसमें डिजोल्व होता है और वाटर के थ्रू थ्रू आउट द बॉडी निकल जाता है। तो जैसे बोलें कि डाइजेशन डाइजेशन होती है स्पंजोसील जो होती है, स्पंजोसील, स्पंजोसील के ज़रा होती है जो आउट ऑफ द बॉडी उसको ले जाता है। ओके, दूसरी बात है जो होती है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन क्या होती है, एक्सक्रीशन जैसे बोलेंगे इसमें, एक्सक्रीशन जो होती है वेस्ट मटेरियल जो होता है, वो होता है जैसे कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, वो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए बाहर निकल जाता है। क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन जो होता है इसमें एक्सक्रीशन जैसे क्या से होती है, सिंपल डिफ्यूजन जरिए, सिंपल सिंपल डिफ्यूजन के जरिए बाहर निकल जाती है। कैसे होती है, सिंपल डिफ्यूजन के जरिए। और सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं, वो भी सिंपल डिफिन के ज़रिया, जो हम बोलें कि ऑक्सीजन टेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट एंड ये प्रोसेस होता है इसमें, वो भी सिंपल डिफिन के ज़रिया इसमें होता है। तो बच्चों ये है डाइजेशन। डाइजेशन जो स्पंजोसील्स के ज़रिया होता है, जैसे कि हम बोलें कि स्पंजोसील जो हमने पढ़ा था जिसमें वाटर एंटर होता है, उससे अनडाइजेस्टेड फूड उसमें वाटर में मिक्स हो जाता है और आउट ऑफ द बॉडी जाता है।
एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन इसमें कोई कुछ नहीं होती है, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल होता है वो सिंपल डिफिन के ज़रिए बॉडी में बाहर निकल जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक एंड आउटटेक जो होता है वो भी सिंपल डिफिन के ज़रिए इसमें होता है। तो ये हो गई इसकी रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, सर्कुलेटरी सिस्टम। और आपको बता चलूँ कि इसका नर्वस सिस्टम नहीं होता है, क्या बोलता है, नो नर्वस सिस्टम्स, इसमें कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता है, इसका कोई हर सेल परफॉर्म करता है, ईच सेल परफॉर्म एवरी फंक्शंस। ओके, तो लास्ट वन हम इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, फाइलम पोरीफेरा की इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, कहाँ यूज़ आते हैं इसमें, इम्पोर्टेंस कहाँ यूज़ होते हैं। फाइलम पोरीफेरा जो हमें, जैसे आपको बता दूं, बाथिंग में यूज़ आते हैं, बाथिंग में यूज़ आते हैं, आपको बोलूँ या आपको बोलूँ मैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन में काम आते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना कि फिल्टर फीडर्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं, फिल्ट्रेशन में यूज़ आते हैं। ब्लड सक में यूज़ आते हैं, जैसे कि ब्लड को सक करना हो वहाँ भी यूज़ आते हैं। जैसे कि ये कौन सा, ये एक बोले कि हम मेडिसिन के तौर पे यूज़ आते हैं ब्लड सक। और जैसे कि एंटी टॉक्सिक जो है ना, एंटी टॉक्सिक, जैसे कि कैंसर, HIV, इसमें भी यूज़ होते हैं। तो ये है बच्चों जनरल जो इम्पोर्टेंस है वो है फाइलम पोरीफेरा की, जिसमें इम्पोर्टेंस है बाथिंग में यूज़ आते हैं, फिल्ट्रेशन में, ब्लड सक में यूज़ आते हैं, एंटीटॉक्सिक जैसे कैंसर HIV में होते हैं, ऐसे यूज़ आते हैं। तो बच्चों आज जो हमने पढ़ा वो फाइलम पोरीफेरा आपको कंप्लीट करवाया, जो फाइलम पोरीफेरा जो जिसकी हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़े, डाइजेशन पढ़ी, रिप्रोडक्शन पढ़ी, बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ी, एनाटमी पढ़ी, इंपॉर्टेंस पढ़ी। तो उम्मीद है आपको ये फाइलम पोरीफेरा पूरा समझ में आया होगा, पूरी तरह समझ में आया होगा। इसी तरह लगे रहिए इंस्पायरन के साथ। और हाँ बच्चों, आप जिस भी, जैसे कि आप बच्चों कोई भी काम करते हो ना, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका जो माइंडेड हो ना वो एक जगह पे फिक्स हो, मुझे ये करना है तो बस मुझे ये करना है और कुछ भी नहीं। जैसे कि आप किसी से अपना एम है कि मैं ये बनूंगा, तो वो अपना टारगेट है कि मैं उस टारगेट में पहुंचूंगा, फिर चाहे जो भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आएगी होगी, और लगे रहिए इंस्पायरमेंट के साथ। थैंक यू।